भाई एक ब एक अनपढ़ छोरी का ब्याह घने पढ़े लिखे छोरे गए हो गया। एक दिन छोरी ने बहुत बढ़िया लजीज खाना बनाया जिसने उसका घराड़ा बड़े चाव गैल खान लाग रहा था। थोड़ी बार में एक निवाला उसके गले में अटक गया और वो खांसते खांसते मर गया। वह छोरी रोते रोते बोली, हाय राम, यो क्या हो गया? पानी भी ना मांग सका, वाटर वाटर कहता होया मर गया। भाई एक ब झंडू नाम के बिहारी ने परीक्षा में 1 लाख रुपया में सेटिंग कर ली। शिक्षा अधिकारी को एडवांस में 50,000 रुपये दे दिए, बाकी रकम बाद में देने का वादा करा। कॉपी चेक होए पछे शिक्षा अधिकारी ने फोन कराया और बाकी रकम की मांग करी। झंडू बिहारी बाकी रकम देने तक मुकर गया। तो क्लर्क ने अधिकारी से पूछा, साहब इब के करा? शिक्षा अधिकारी बोला, साले ने टॉप करवा दो, अपने आप भुगतेगा। आज मैं तुमने औरतों की खूबसूरती के बारे में बताऊंगा। कुदरत ने औरतों को हसीन बनाया, खूबसूरती दी, चांद सा चेहरा दिया, हिरणी जैसी आंख दी, मोरनी जैसी चाल, रेशम जैसे बाल, कोयल जैसी मीठी आवाज, फुल्ला जैसी मासूमियत दी, गुलाब से होठ, शहद सी मिठास दी, प्यार भरा दिल दिया और फिर जबान दी, और इन सब बातों का सत्यानाश कर दिया। जब भी इनने अपना मुंह खोला बस हर वक्त टे 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 टे। भाई एक ब झंडू घबराता होया घरा पहुंचा और अपनी घराली ते बोलिया, डार्लिंग आज मैं दफ्तर ते आन लाग रहा था तो रास्ते में एक गधा। इतने में उसकी छोरी बोल उठी, मम्मी रीटा ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। झंडू ने फिर कहना शुरू कराया, हाँ तो मैं कह रहा था कि रास्ते में एक गधा। इतने में उसका छोरा बोल पड़ा, मम्मी रीटा ने मेरी कार तोड़ दी। झंडू की घराली छो मार के बोली, भगवान खातर थोड़ी बार चुप हो जाओ, मन ने पहले गधे की बात सुन लेने दो। पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। भाई अखबार में एक विज्ञापन आया, मारे धोरे एक ऐसा उत्पादन से जिसने पैर के आप सारी दुनिया देख सको सो, मगर आपको कोई नहीं देख सकता। 10,000 में यो सुविधा आपके घर तक फ्री में पहुंचाई जाएगी। एक लड़की ने विज्ञापन पढ़ते 10,000 रुपये भेज दिए। कुछ दिन बाद कोरियर तय एक पैकेट आया। लड़की ने वो पैकेट जल्दी तक खोल के देखा तो उसके अंदर तय एक बुर्का लिकड़ा, और वो भी टोपी वाला। भाई एक ब झंडू अपनी घराली ने लेन ससुराल चला गया, और जब वो अपनी घराली ने लेकर ससुराल तो उल्टा चाल्या तो उसकी सासू ने उसके हाथ पे 20 रुपये धर दिए। दोनों घरा आ गए। घरा आकर झंडू कई दिन तक अपनी घराली से लड़ता रहा। उससे सही तरीके से बात नहीं करी। एक दिन उसकी घराली ने तंग होकर उससे पूछ लिया, के बात से तू जिब तक मैंने लेकर आया से मेरे गले झगड़ता रहे से, ठीक तक बात भी ना करता, इसी के बात होगी? झंडू बोला, तेरी माँ का तो कति शर्म को ना। झंडू की घराली बोली, क्यों, के बात होगी, तू ऐसा क्यों बोलने लाग रहा से? झंडू बोला, जब मैं तने लेन गया था तब पूरे 100 रुपया के केले ले गया था, और तेरी माँ ने आती आना मेरे हाथ पे 20 रुपये धर दिए। झंडू की घराली पड़दे बोली, तू उड़े मने लेन गया था, अब केले बेचन गया था। भाई एक ब एक आदमी की बदली दूसरे शहर में होगी। वो अपनी ड्यूटी करने खातर उस शहर में पहुंच गया। उड़े पहुंच कर उसने देखा कि उस टाइम कंपनी ने रहने खातर एक फ्लैट दे दिया। यो देख के उसने तुरंत अपनी घराली को इस बारे में सूचना देने के इरादे से अपने मोबाइल पर मैसेज लिखा, पर गलती से वो गलत नंबर पर भेज दिया। जिस औरत को मैसेज मिला वह थोड़ी बार पहले अपने घराले का अंतिम संस्कार करके आई थी। मैसेज पढ़ते वह औरत बेहोश होगी और अस्पताल में भर्ती करवानी पड़ी। मैसेज में लिख रखा था,
मैं सही सलामत पहुंच गया हूं और आर्डर रहने खातर अच्छी जगह मिल गई से। तू बिल्कुल चिंता ना करिए, बस 2-4 दिन में तन्ने भी अपने दौरा बुला लूंगा। भाई एक बार जंडू काम ते थक हार के घर आया और आके सोफे पे बैठ गया। उसकी घरवाली ने उसकी पानी का गिलास लेके दे दिया और उसके छोरे ने मार्कशीट सामने धर दी। जंडू मार्कशीट पढ़ने लग गया। हिंदी में 44, अंग्रेजी में 35 और गणित में 37। आगे कुछ पढ़ने से पहले बोला, अरे ये तेरे नंबर से गधे, तने शर्म नहीं आंदी? तू नालायक से नालायक। इतनी सुन दे उसकी घरवाली बोली, मेरी बात तो सुन। जंडू बोला, तू चुप बैठी रहे, यो छोरा तेरे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया। अरे नालायक, तेरा बाप दिन भर मेहनत मजदूरी करे और तू इतने कम नंबर ले आया। जंडू का छोरा चुपचाप नीचे गर्दन करे सारी बात सुनता रहा। उसकी घरवाली फिर बोली, मेरी बात तो सुन। जंडू इतनी सुनकर बोला, तू चुप हो जा, एक भी शब्द मत बोलिए, आज मैं इसने दांव से मारूंगा। इतनी सुनकर जंडू की बहू छो मां के बोली, मेरी बात तो सुन ले। जंडू बोला, सुना के सुनाओगी? पर्दे जंडू की घरवाली बोली, सुबेरे अलमारी साफ करती आना, या मने अलमारी में मिली थी या मार्कशीट तेरी से। भयानक सन्नाटा। भाई एक बार कुछ औरतें आपस में पति पत्नी के रिश्ते पे बात करने लग रही थी। थोड़ी देर सुनकर उनमें से एक औरत बोली, ए बेबे बेरानी, ये औरतें अपने पति की बुराई क्यों कर दे से? मेरे आले ने देख लो, अकल के नाम का उस दूर देला नहीं, शक्ल राम ने दी नहीं, रंग ईसा जणु पैदा होते भट्टी में घेर के किसी ने भून दिया हो। और कंजूस तो इतना से कि कच्छे भी सेकंड हैंड खरीद के पहरे से, खराटे इतने मारे से कि जीत ऐसा करे से, सोते हुए कि नाक में माटी का तेल गिर के आग ला दूं। पर बेबे मेरी के मजाल, जो मना आज तक अपने पति की कदे बुराई करी हो, जीसा भी से मेरा देवता से, मन्नत आज तक उसकी कदे बुराई करी नहीं। भाई जीव जंडू पढ़ा करता छोटा बालक था, उसने कदे अपना पिछवाड़ा नहीं देखा था। एक दिन क्लास में मैडम ने जंडू के पिछवाड़े पे घने डंडे मारे। जंडू घर आकर शीशे आगे खड़ा होकर अपने पिछवाड़े ने देखते हुए बोला, अले बाप ले, मैडम ने मार मार के पिछवाड़े ते 2 टुतले तर दिए। भाई एक बार जंडू की तबीयत खराब होगी और उसके घरवाला ने वो आईसीयू में भर्ती करवा दिया। या खबर सुनकर उसका एक दोस्त उसने देखण खातर उधर पहुंचा। देखण में जंडू उस दोस्त ने ठीक लग गया। उसके दोस्त ने पूछा, रे जंडू के होया? जंडू बोला, के बताऊं यार, आज मोबाइल खराब हो गया था तो रात ने 8 बजे रोटी खांदे नींद आएगी। घरवाले घबराए गए, अकियो तो 2-2 बजे ती जाग्या करता, आज बेहोश क्यों कर हो गया और ठाक है मनो हॉस्पिटल में लिया है। भाई एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जड़े दुनिया भर से अलग अलग देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे थे। संचालक ने सभी से एक सवाल पूछा कि टूथब्रश कितने टाइम बाद रिटायर हो जासे। सब ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा 1 हफ्ता, किसी ने 1 महीना, किसी ने 2 महीने, किसी ने 3 महीने बताए। इब बारी आई हिंदुस्तानी प्रतिनिधि की। जब उसने यो सवाल पूछा तो उसने उसका कुछ इस डाला जवाब दिया, हिंदुस्तान में टूथब्रश कदे भी रिटायर नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले तो टूथब्रश दांत साफ करने के काम आवे से, फिर उसका इस्तेमाल बाड़ा में रंग लाने खातर कराया जा से, उसके बाद मशीन की सफाई करने के काम आवे से, और जब उसके बाल पूरी तरह झड़ जाए तो उसका इस्तेमाल पजामे में नाड़ा घालन खातर कराया जा से। इस तरह हिंदुस्तान में टूथब्रश कदे भी रिटायर नहीं होता।